हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे और प्रीवियस और नेक्स्ट वीडियो का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, आपको बार बार ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 6D का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर प्रोडक्ट फाइंड करना है। लेकिन नॉर्मल जैसे हम मल्टीप्लिकेशन करते थे ना, हमारे 6C में शायद या फिर 6B में था, हाँ 6B में था, तो उस तरीके से यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट नहीं करना है। उससे क्या होता है, थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता है। तो क्या किया गया, कुछ फार्मूलाज बनाए गए और उस फार्मूला में अगर हम पुट करें ना इन नंबर्स को, इन वैल्यूज़ को, तो क्या होगा, हमारा आंसर जल्दी आ जाएगा। तो आइए उस फार्मूला को जानते हैं और उसके बाद उस फार्मूला में कैसे इन वैल्यूज़ को रख करके हम सॉल्व करना है वो आपको सिखाते हैं। सबसे पहले तो आप फार्मूला जान लो कि फार्मूला क्या होता है। तो एक सिंपल सा फार्मूला है a+b का होल स्क्वायर, इसको कहा जाता है a+b का होल स्क्वायर। और इसको जब हम ब्रैकेट को ओपन करते हैं तब हम क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर प्लस 2ab और फिर प्लस b का स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। उसी तरीके से अगर हम जब सेकेंड वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पर हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और उसमें भी कुछ अलग नहीं होता है, वो भी सेम इसी तरीके से रहता है। a - b का होल स्क्वायर, उसमें क्या हो जाता है, a का स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b का स्क्वायर, यानी कि जो 2ab रहता है ना, बस उससे पहले एक माइनस का साइन लग जाता है। बाकी दोनों फॉर्मूला सेम टू सेम है। तो बस इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ करना है और हमें इन जितने भी हमारे पास क्वेश्चन दिए हुए हैं इन सभी को सॉल्व करना है। आइए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देखो कि दो नंबर यानी कि सेम टू सेम जो हमारे पास हैं वो क्या किए हैं, टू टाइम दिए गए हैं और आपस में किस चीज़ में है, मल्टीप्लिकेशन में है। यानी कि जिस तरीके से अगर हमें 6 × 6 दिया रहता है तो हम उसे 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से यहाँ x+6 और x+6 आपस में मल्टीप्लिकेशन में दिया है तो हम इसे क्या लिखेंगे, x+6 का होल स्क्वायर, यानी कि पूरा का स्क्वायर। अब हमारे पास ये देखो इस टाइप से फॉर्मूला में ये पुट हो गया। तो आप देखो मैंने एक बार ही फॉर्मूला लिख दिया है, आप हर बार जहाँ जहाँ पर सॉल्व करोगे ना, जहाँ जहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करोगे वहाँ पर एक बार फॉर्मूला जरूर लिखना। तो ये हमारा x+6 का होल स्क्वायर बन गया, बस इसे फॉर्मूला में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या होता है हमारा, a का स्क्वायर। अब यहाँ ए बोलोगे सर a कौन सा है, तो a का मतलब होता है कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है ना, चाहे वो x रहे, y रहे, नंबर रहे या कुछ भी रहे, उसे ही हम a कहते हैं, और जो हमारा सेकंड टर्म है उसे हम b कहते हैं। तो यहाँ पर a का काम ये करेगा, b का काम ये करेगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, a का स्क्वायर है यानी कि x का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस 2ab है तो प्लस 2 मल्टीप्लाई में a यानी कि x और मल्टीप्लाई में b यानी कि 6, इस तरीके से आपको लिखना है। देन हमारे पास प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगा लो, और फिर फॉर्मूला में क्या है, b का स्क्वायर, यानी कि ये b ये 6 है यहाँ पर, तो इसका हो जाएगा 6 का स्क्वायर इस तरीके से। इज दैट क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, x का स्क्वायर तो x का स्क्वायर ही रहने देंगे, इसका आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6 2 कितना हो जाएगा हमारा 12, तो यहाँ पर आप 12x लिख दो और उसके बाद फिर 6 6 कितना होता है 36, तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। देखा सिंपल कितना था, बस आपको फॉर्मूला पता होना है, फॉर्मूला में पुट करने सीखना है और ये जो क्वेश्चन होगा इजीली सॉल्व हो जाएगा। आइए थोड़े से टफ जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 या 3, उसे सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 भी जो है सेम इसी तरीके से सॉल्व होगा। तो हम सेम क्वेश्चन में किसी एक को ही सॉल्व करेंगे, केवल टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं है। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, जाहिर सी बात है दोनों सेम है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7e प्लस 9b और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला में पुट कर दो। तो यहाँ पर a ध्यान रखना कि a का स्क्वायर मतलब केवल ये वाला a का स्क्वायर नहीं ना, ये पूरा जो है वो पूरा a है और ये पूरा क्या है, b पार्ट है। तो यहाँ पर हमारा a का स्क्वायर यानी कि ये पूरा का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 7a का स्क्वायर, इस तरीके से पूरे का स्क्वायर होगा। उसके बाद फिर हमको क्या करना है, प्लस 2ab करना है, यानी कि प्लस का साइन लगाओ, 2 लिखो, a के जगह में हमारे पास क्या लिखना है, मल्टीप्लाई। देखो 2ab के आपस में मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर इसीलिए मैं मल्टीप्लाई का साइन लगा रहा हूँ। a के जगह में 7a और मल्टीप्लाई b के जगह में हम लिखेंगे 9b, इस तरीके से, और फिर प्लस का साइन है और फिर b का स्क्वायर है, यानी कि हमारा जो 9b का स्क्वायर है वो हो जाएगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। b का स्क्वायर यानी कि ये पूरा 9b का स्क्वायर है। अब एक चीज़ आपको ध्यान ये देना है यहाँ पर कि पहले तो सिंपल था, यहाँ पर क्या है कि ब्रैकेट के बाहर एक स्क्वायर है, जहाँ पर हमारा यानी कि a का स्क्वायर है ना, इसका मतलब कि 7 का भी स्क्वायर है और इस वाले जो a है इसका भी स्क्वायर है। ये जो स्क्वायर है इन दोनों में काम आएगा। उस तरीके से ये वाला जो स्क्वायर है वो 9 के लिए भी है और ये b के लिए भी है। जब ब्रैकेट खुलेगा हमारा ना इस वाले स्टेप में तो ये इसका भी स्क्वायर हो जाएगा और इसका भी, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि 7 × 7 हो जाएगा, तो 7 7 कितना होता है हमारा 49 होता है, और a का स्क्वायर इस तरीके से लिखना है हम इसको। उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाओ, इसका मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 9 7 जा कितना होता है हमारा 63, 63 2 जा कितना होगा 63, तो हो जाएगा 126, क्योंकि 63 60 120 होता है तो 3 2 हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 126
26, ए और बी जो है उतर जाएगा इस तरीके से। देन हमारे पास प्लस का साइन है, 9 का स्क्वायर है यानी कि 9 9 जो 81 हो जाएगा, और ये बी का स्क्वायर इस तरीके से। मैंने बताया ना कि दोनों का अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी स्क्वायर रहता है तो वो उन दोनों के लिए काम आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 49 ए स्क्वायर प्लस 126 ए बी प्लस 81 बी का स्क्वायर। आइए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला, वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। ये हमारा फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। कई बार बच्चे क्या होते हैं कि फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देकर के बहुत घबरा जाते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन रहता है वो हमारा और ही ईजी तरीके से सॉल्व हो जाता है। सबसे पहले स्टेप हमारा क्या रहेगा, इसको पूरे को होल स्क्वायर बनाने का रहेगा, क्योंकि 2 बार है। यहाँ पर हम इसको होल स्क्वायर लिखेंगे इस तरीके से, ये मल्टीप्लाई यानी कि स्क्वायर में कर देंगे। अब क्या करेंगे, हम इसमें फॉर्मूला पुट करेंगे। तो ए के जगह में हमारे पास ये पूरा है और बी के जगह में ये पूरा है। तो देखो इसको इस तरीके से लिखना है आपको, ए का स्क्वायर यानी कि 2/3x का पूरे का स्क्वायर है ना। तो इसको ब्रैकेट में इस तरीके से लिख लो, स्मॉल ब्रैकेट में, और इसका पूरा स्क्वायर कर दो। ये पूरा ए का स्क्वायर हो गया। प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई ए के जगह में हम लिखेंगे 2/3x, और फिर मल्टीप्लाई बी के जगह में हम लिखेंगे ये वाला 4/5y। अब हमारे पास प्लस बी का स्क्वायर है, तो प्लस बी के स्क्वायर की जगह में हम क्या लिखेंगे, इस पूरे का स्क्वायर यानी कि 4/5y का स्क्वायर। इज दैट क्लियर। अब कुछ नहीं करना, जैसा हम करते आए हैं, आपको बताया मैंने ना कि अगर स्क्वायर है बाहर में ब्रैकेट के तो वो इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। और इस बार अगर फ्रैक्शन दिया हुआ है यानी कि नीचे डिनोमिनेटर में भी अगर कोई नंबर है तो वो उसका भी स्क्वायर कहलाएगा। यानी ये जो ब्रैकेट के बाहर रहता है ना, वो पूरे ब्रैकेट के अंदर सारे का जो होता है स्क्वायर होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4, नीचे में 3 का स्क्वायर यानी 3 3 जा 9, और x का स्क्वायर तो रहेगा ही। प्लस में इधर देख लेते हैं यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। ये हमारा क्या है, ये भी न्यूमरेटर में, ये भी न्यूमरेटर में, कट तो हो नहीं रहा है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं सिंपल सा, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, ये हो जाएगा 16, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा हमारे पास 5 3 जा 15, लिख लो 15, और एक्स वाई जो है उसको उतार दो इस तरीके से। फिर प्लस का साइन, ये हो जाएगा हमारा 4 का स्क्वायर यानी कि 4 4 जा 16, नीचे में 5 का स्क्वायर यानी कि 25, और ये y का स्क्वायर। तो इसका यही हो जाएगा फाइनल आंसर। देखा आपने कितना सिंपल था, फ्रैक्शन भी कुछ अलग से नहीं है, वो भी इसी तरीके से सॉल्व होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस 7 को पूरा होल स्क्वायर बनाने का रहेगा, क्योंकि ये 2 टाइम आया है हमारे पास। अब क्या करना है, यहाँ पर हमें ए का स्क्वायर करना है। ए कौन सा है हमारे पास यहाँ पर, ये जो एक्स का स्क्वायर है ना, यही हमारा ए है, और इसका स्क्वायर करना है। यानी और ये चीज़ ध्यान रखना कि मैं बार बार फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप फॉर्मूला लिखते जाएंगे। जब जब आप फॉर्मूला पुट करोगे तो वहाँ पर फॉर्मूला लिखते जाना। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो फॉर्मूला क्या हमारे पास, ए का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर जो है उसका भी स्क्वायर, समझ में आया ना, ये पूरा भी ए है तो हमें इसी का पूरा स्क्वायर बनाना है। तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और उसका स्क्वायर। उसके बाद फिर प्लस 2ab यानी कि 2 ए के जगह में हमारे पास एक्स का स्क्वायर है और बी के जगह में हम लिखेंगे 7। उसके बाद फिर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर। इस तरीके से मेन है यहाँ पर ये समझना कि इसको अब कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो जब भी कभी भी इस तरीके से आता है ना, यानी कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रहता है ब्रैकेट के अंदर और बाहर में जो भी रहता है हमारे पास, यानी कि पावर में जो भी रहता है वो क्या होता है, आपस में ऐड हो जाता है। यानी कि ये हो जाएगा हमारा एक्स के पावर में 4, 2 और 2 4। उसके बाद फिर प्लस हो जाएगा ये इधर 7 2 जा कितना होता है 14, तो 14 एक्स का स्क्वायर और फिर प्लस 7 7 जा 49। बस यही हो जाएगा इसका आंसर। देखा कितना सिंपल था। बस ये चीज़ थोड़ा नया चीज़ आ रहा है, इसीलिए मैं आपको बताते जा रहा हूँ। या हर क्वेश्चन में अगर सेम टू सेम क्वेश्चन रहता तो मैं बार बार नहीं बताता, लेकिन यहाँ पर ये थोड़ा सा नया चीज़ था, ये आपने पहले नहीं पढ़ा था, तो ये एक बार आप जान लेना कि अगर यहाँ पर स्क्वायर है फिर भी हमको स्क्वायर लगाना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला में है कि जो भी ए के जगह में है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये अगर इस तरीके से बन जाता है तो उसको क्या करते हैं, पावर में अगर कुछ भी है तो उसको ऐड करते हैं। आइए जो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का, उसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ये क्या हो गया, हमारा फ्रैक्शन भी दे दिया और स्क्वायर वाला जो था हमारा वो भी दे दिया, यानी कि ये क्वेश्चन में 4 और 5 को कह सकते हो आप मिक्स करके ये क्वेश्चन बनाया गया है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी सॉल्व हो जाएगा हमारा। ये हो जाएगा 5/6 ए का स्क्वायर प्लस 2, और उसके बाद इसे पूरे के पूरे को हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर में बदल देंगे इस तरीके से। देन हम क्या करते हैं, फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो ए का स्क्वायर यानी कि ये 5/6 ए का जो स्क्वायर है ना, इसको पूरे को हमको स्क्वायर बनाना है, तो इस तरीके से इसको लिखेंगे 5/6 ए का स्क्वायर, और ये हो जाएगा हमारा पूरे का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा ए बनाया अभी, समझिए। उसके बाद प्लस 2ab होता है, तो प्लस 2 मल्टीप्लाई ए के जगह में 5/6 ए का स्क्वायर और बी के जगह में मल्टीप्लाई में 2 लिख देंगे हम, ये 2ab हो गया। इज दैट क्लियर। उसके बाद फिर प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर। अब करते हैं इसको सॉल्व। तो ये स्क्वायर सभी का है, तो 5 का स्क्वायर यानी कि 25, नीचे डिनोमिनेटर में 6 का स्क्वायर यानी कि 36, 6 6 से कितना होता है 36 होता है, और ए का स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो मैंने आपको बताया जैसे पहले उसी तरीके से यहाँ पर ए का ये 4 हो जाएगा। प्लस का साइन लगा लो। ये हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कट हो रहा है, पहले कट कर लेते हैं हम, चाहे इधर से कट करो चाहे इधर से, दोनों साइड से कट हो रहा है तो किसी को भी कट कर लो। तो हो जाएगा हमारा 2 1 जा 2 और ये हो जाएगा 2 3 जा 6।
ठीक है। तो हमारे पास न्यूमरेटर में क्या बच गया, 5 × 2 बच गया, तो 5 2 जो हो जाएगा 10 और नीचे डिनोमिनेटर में केवल 3 है तो 3 और ये हो जाएगा a का स्क्वायर और उसके बाद फिर प्लस में ये 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखा आपने, सिंपल क्वेश्चन था, बस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाओ रूल और ये सॉल्व होते चले जाएंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2 है जहाँ पर a - b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, उसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, वहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ये सब सारे क्या में है, माइनस में है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ दोबारा से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, सेम उसी तरीके से, बस -2ab हो जाता है और ये प्लस b का स्क्वायर, यानी कि सेम वही रहेगा, बस यहाँ पर -2ab हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा प्लस में रहता था इस बार माइनस में रहेगा। आज जो सॉल्व करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या दिया हुआ है, या फर्स्ट छोड़ो सेकंड कर देता हूँ मैं, क्योंकि फर्स्ट एकदम सिंपल सा है, सेकंड जो है थोड़ा सा अलग है, तो सेकंड वाले ले लेते हैं हम। यहाँ पर क्या है, 2x - 3y और फिर उधर हमारे पास 2x - 3y है, तो ये क्या में चेंज हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा 2x - 3y का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो यहाँ पर a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला पुट हो जा रहा है, साफ साफ दिख रहा है, ये a बन गया, ये b बन गया, माइनस भी है और स्क्वायर भी है, तो हम वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर पुट कर देंगे। a का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर प्लस बोल रहा हूँ -2ab यानी कि -2 मल्टीप्लाई 2x ये वाला और मल्टीप्लाई में b यानी कि 3y और उसके बाद फिर प्लस में b का स्क्वायर होता है, तो वो हो जाएगा हमारा 3y का स्क्वायर। इस तरीके से बस इसको सॉल्व कर लो। ये इसका दोनों का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 x का स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 और 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, तो 12xy और फिर प्लस ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और y का स्क्वायर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है सॉल्व। आइए जो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड, उसे सॉल्व कर लेते हैं। वैसे थर्ड जो है हमारा ना क्वेश्चन में, जैसे मैंने आपको 4 बताया सॉल्व करना, इसका जो क्वेश्चन नंबर 4 बताया सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा, बस वहाँ पर क्या हो जाएगा -2ab हो जाएगा, तो थर्ड आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो थोड़ा सा अलग है एकदम, उसे मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि इसका जो थर्ड नंबर है ना वो सेम टू सेम हमारे फर्स्ट का जो 4 नंबर का क्वेश्चन है सेम उसी तरीके से सॉल्व होगा, बस यहाँ पर माइनस का साइन है, वहाँ पर हमारे प्लस का साइन था। तो खुद से ट्राई करना, कुछ क्वेश्चन अपने से ट्राई करने चाहिए। आइए मैं क्वेश्चन नंबर 4 जो थोड़ा अलग क्वेश्चन है इसे समझा देता हूँ। ये भी सेम टू सेम पहले क्या हो जाएगा, फॉर्मूला में पुट हो जाएगा, यानी x - 3/x का स्क्वायर हो जाएगा ये इस तरीके से, क्योंकि 2 बार है यहाँ पर। तो अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला लगा देते हैं, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर -2ab यानी कि माइनस का साइन लगा करके 2 लगाओ, मल्टीप्लाई में a की जगह में x लिखो, फिर मल्टीप्लाई में b की जगह में 3/x लिख दो और फिर प्लस में b का स्क्वायर यानी कि वो हो जाएगा हमारा 3/x का स्क्वायर इस तरीके से। तो ये हमारा और सिंपल था, एक्स स्क्वायर हो गया, ये हो जाएगा हमारा, ये देखो x और x आपस में कट हो रहे हैं, ये न्यूमरेटर में और ये डिनोमिनेटर में है, तो ये आपस में कट हो जाएगा, माइनस का साइन लगाओ और 2 3 जा लिख दो डायरेक्ट 6 और उसके बाद फिर प्लस का साइन है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9 और नीचे में x का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए इसे सॉल्व कर लिया जाए। सेम पहले की तरह ये होगा हमारा 1/3 x का स्क्वायर -9 और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। दोनों की जगह हमें एक बार होल स्क्वायर लगा देना है आपको। अब क्या करेंगे, हम फॉर्मूला में पुट करेंगे a का स्क्वायर यानी कि इसका पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 1/3 x स्क्वायर जो है ये पूरा ब्रैकेट में आकर के इसका स्क्वायर बन जाएगा। फिर -2ab यानी कि -2 मल्टीप्लाई a की जगह में 1/3 x का स्क्वायर और फिर मल्टीप्लाई b की जगह में ये हो जाएगा 9, फिर प्लस का साइन b का स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर। तो इसे सॉल्व कर लो आप। तो ये 1 का स्क्वायर यानी 1 × 1 तो 1 ही रहता है। डिनोमिनेटर में 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 जा 9 और ये यहाँ पर x के साथ भी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, तो हो जाएगा x के पावर में 4। यहाँ पर ये कट हो रहा है क्या, बिल्कुल ये 3 और 9 कट हो रहा है, कट कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन वाला ही कट होगा ना, ये ध्यान रखना, ये आपस में जो है यही कट होंगे। तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 कट हो जाएगा। क्या बच गया हमारे पास, 3 2 जा 6 बच गया। 6 का मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 6 ही आएगा। तो यहाँ पर लिखो माइनस में 6 क्योंकि माइनस का साइन है और ये x का स्क्वायर को उतार दो और ये प्लस में 9 का स्क्वायर है यानी कि 81। ये हो जाएगा हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर, यानी कि ये हो जाएगा इतनी ही सा सॉल्व। छोटा सा सॉल्व है, बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट यही समझना है कि इस तरीके से फ्रैक्शन में है तो घबराना नहीं है, नॉर्मल जो वे है उसी वे में चलते जाना और ये सॉल्व हो जाएगा। आइए लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6 उसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, आइए सॉल्व कर लिया जाए। ये हो जाएगा हमारा 1/2 y का स्क्वायर माइनस 1/3 y और ये हो जाएगा पूरे का होल स्क्वायर। फर्स्ट स्टेप में आपको यही करना है, उसके बाद आप फॉर्मूला पुट कर देना है। फॉर्मूला यानी कि a का स्क्वायर यानी कि 1/2 y का स्क्वायर जो है उस पूरे का स्क्वायर माइनस में 2ab यानी कि माइनस का साइन लगाओ, 2 लिखो, मल्टीप्लाई में a की जगह में
1/2 वाई का स्क्वायर और मल्टीप्लाई बी के जगह में 1/3 वाई, और फिर हमारे पास बी का स्क्वायर होता है तो प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 1/3 वाई का स्क्वायर, इस तरीके से। इज दैट क्लियर? सभी को हमने वैल्यू को पुट कर दिया, मेन यही लाइन रहता है और उसके बाद ये सिंपल सा सॉल्व हो जाता है। 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही रहेगा, नीचे 2 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, वाई के पावर में यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है तो ये हो जाएगा वाई के पावर में 4। फिर यहाँ देखो ये 2 और ये 2 आपस में कट हो रहे हैं, कट कर लो, सिंपल सा जो कट होता है उसको कट कर लेना चाहिए। ये देखो दोनों बीच में लटके, इसका मतलब ये क्या है, न्यूमरेटर में है ना, डिनोमिनेटर में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि ये कट हो जाएगा, ये सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमको पता है कि पहले तो ऊपर में न्यूमरेटर में देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 1 × 1 यानी कि 1 ही रहेगा, और डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है 3 के साथ तो नीचे में 3 ही रहेगा। ये y के पावर में 2 और y के पावर में 1, तो मल्टीप्लाई जब होगा आपस में तो क्या हो जाएगा, ये y के पावर में 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 और यहाँ पर 1, तो ये आपस में क्या होते हैं, जब मल्टीप्लाई होता है तो सेम वेरिएबल रहते हैं तो आपस में जो पावर होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, तो 2 और 1 हो जाएगा 3। ये हमने मल्टीप्लिकेशन वाले पोर्शन में आपको समझाया था। उसके बाद फिर प्लस का साइन लगाओ, ये 1 का स्क्वायर यानी कि 1, नीचे 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और y का जो स्क्वायर है वो इस तरीके से लिख दिया जाएगा। बस यही हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।